हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर ने पाक के असली चेहरे को बेनकाब किया, बोले अमित शाह। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की पिछली कार्रवाई पोक तक सीमित थी, लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 18 मई 2025 को गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में भारत की कार्रवाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वदेश निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जबकि पाकिस्तानी सेना चीन से उधार ली हुई उसकी वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल तक नहीं कर पाए। शाह ने कहा, अतीत में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पोक तक ही सीमित थे, लेकिन इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों और उनके ठिकानों को नष्ट कर। उन्होंने कहा, हमारी स्वदेशी रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली ने पाकिस्तान के हवाई ठिकानों को नष्ट करने का काम किया। पाकिस्तान की ओर से चीन से उधार ली गई वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल तक नहीं हुआ। हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान को भारी क्षति पहुंचाई। उन्होंने आगे कहा, हमारी वायुसेना ने स्टिक हमले किए और पाकिस्तान के कई ऐसे स्थानों पर भारी क्षति पहुंचाई जिन्हें अवैध माना जाता था। जब सीमा सुरक्षा का इतिहास लिखा जाएगा तो ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया था। पहलगाम में आतंकवादी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक आतंकी हमले में मारे गए थे। इसके आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के अभियान ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पोक में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जाती थी और उन्हें निर्देशित किया जाता था। भारत की मिसाइलों से हमले ने आतंकवादियों का खात्मा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताता था कि उसके यहाँ कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं होती है और भारत पर झूठी शिकायतें करने का आरोप लगाता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने मिसाइल के हमले से आतंकवादियों का खात्मा कर दिया और पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आगे उन्होंने कहा, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी आतंकवादियों के नजाजे की नवाज में शामिल हुए, जिससे पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान और आतंकवाद के बीच गठजोड़ उजागर हुआ और पूरी दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान आतंकवादियों के अड्डे चलाता है। पीएम मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को याद करते हुए शाह ने कहा, कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, सेना के पराक्रम, खुफिया एजेंसी के सटीक जानकारी और सेना की मारक क्षमता ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर आतंकी शिविर को नष्ट करके उन्हें मिट्टी में मिला दिया। आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के माथे से सिंदूर मिटाने वाले आतंकवादियों का करारा जवाब दिया और भारत की सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा में नए तरह के इतिहास रचे। पीएम मोदी ने कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अमित शाह ने आगे कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यह स्पष्ट कर दिया था कि सिंधु नदी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। अगर आतंकवाद का खात्मा नहीं हुआ तो सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते और अगर पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता तो पूरा व्यापार खत्म हो जाएगा। पीएम सिर्फ पोक वापस लेने और आतंकवाद को खत्म करने पर बातचीत के लिए तैयार। आगे अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने कहा कि वह पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पोक को वापस लेने और आतंकवाद को खत्म करने पर ही होगा। आज भारत के 140 करोड़ लोग हमारे सशस्त्र बलों की वीरता, खुफिया एजेंसियों की सटीकता और पीएम नरेंद्र मोदी की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति को सलाम करते हैं।
आगे उन्होंने कहा कि मोदी ने भारत को 2047 तक सबसे आगे रखने का काम अपने हाथों में लिया है और पिछले 11 वर्षों में देश के विकास की मजबूत नींव रखी है। मेहसाना में अमित शाह ने प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। अहमदाबाद के पहले गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मेहसाना जिले में एक नर्सिंग कॉलेज भवन का उद्घाटन किया और तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इसके अलावा शाह ने मेहसाना फाल्कन एग्री फीज फूड्स अत्याधुनिक पूरी तरह से स्वचालित फ्रोजन आलू उत्पाद निर्माण इकाई का भी उद्घाटन किया। एक विज्ञप्ति में कहा गया कि समूह ने गुजरात में लगभग 150 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसका उद्देश्य राज्य को फ्रोजन आलू आधारित उत्पादों के लिए वैश्विक केंद्र में बदलना